अभी मैं कल एक स्टोरी देख रहा था, उसमें दो आदमी पड़े हैं हॉस्पिटल में। एक इस पलंग पे पड़ा है और एक इस पलंग पे पड़ा है। इस पलंग वाले को कैंसर हो गया है और इस पलंग वाले की किडनी फेल हो गई है। ठीक है, एक करोड़पति अरबपति है जिसकी किडनी फेल हो गई, और एक करोड़पति तो था लेकिन इसका सारा पैसा कैंसर में चला गया। तो वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो बड़ी अच्छी बातचीत है, वो सुनो। तो वो किडनी वाला कैंसर वाले से कहता है, और जॉन अब तो तुम कुछ दिन के ही मेहमान हो। सो वो कहता, हाँ मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। तो वो उससे पूछता है, अरे तुम भी यहाँ बहुत दिन के पड़े हुए हो और मैंने सुना तुम तो बहुत पैसे वाले हो। तो वो कहता, हाँ। तो कहता है कि तुम यहाँ पड़े, बोले मुझे कोई किडनी देने वाला नहीं मिल रहा, कोई डोनर नहीं मिल रहा। तो कहता अच्छा। तो फिर वो कहता है कि और सुनाओ। तो वो कहता है, क्या सुनाऊं, मैंने एक एक रुपया जोड़ा था बचपन से। जब मैं 12 साल का था, 14 साल का था, तब मेरे एक अंदर एक सपना था कि मैं जब करोड़पति बन जाऊंगा तो करोड़पति बनने के बाद मैं पूरी दुनिया घूमूंगा और मैं इस कार में बैठूंगा, ये यात्रा करूंगा, हेलीकॉप्टर। ऐसे उसने अपने 20-25 सपने लिख रखे थे, ठीक है कि नहीं। लेकिन जैसे ही मैं करोड़पति तो बन गया पैसे जोड़ जोड़ के, लेकिन क्या हुआ कि मैंने अपनी बेटी के लिए टाइम नहीं दिया, अपनी पत्नी के लिए टाइम नहीं दिया और अपने सपनों को बहुत बड़ा समझा। तो मेरी बेटी भी मुझे छोड़ के चली गई और मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ के चली गई, इसलिए मैं अकेला हूँ, मुझे कोई देखने वाला भी नहीं है। तो फिर कहता है, और बाकी जो पैसा था तो मैं जैसे ही जाता इतने में मुझे पता चला कि मुझे तो कैंसर है, तो इस हॉस्पिटल में सवेरे पैसे लग गए। ठीक है, एक कहानी हुई। अब वो दूसरा वाला कहता है, किडनी वाला, कि मैं तुम्हारे सपने आज ही पूरे कर सकता हूँ, पैसे तो तुम्हारे ख़त्म हो गए लेकिन तुम मरने वाले तो हो ही, तो इस पलंग पे मरोगे लेटे लेटे के पूरी दुनिया के चक्कर लगा के, जो तुम्हारे सपने हैं वो पूरे। 2 महीना था उसके पास। तो वो कहता है ठीक है। तो वो कहता पैसा मैं खर्च करूँगा, सारी खर्चा मेरा, लेकिन तुम्हें मरने के बाद कागज़ पे लिखना होगा कि मेरी किडनी इसको दे देना। तो हाँ कहता तैयार हूँ, ठीक है। तो बड़ा खुश होता है कि चलो मेरे सपने पूरे होंगे। तो वो उसको जो सपने हैं कागज़ पे लिखवाता है, और एक सपना के रॉयल्स कार में बैठना है। वो रॉयल्स कार में बैठाते ही कहता है ये सपना पूरा ख़त्म, और ये सपना पूरा, ऐसे उसके सारे सपने पूरे कर देता है। लेकिन जैसे ही उसके सपने पूरे होते हैं उसका मुंह लटका रहता है। तो वो कहता है, अरे जॉन अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, अब तो तुम्हारे सारे सपने पूरे हो गए। कह रहा, आज मुझे पता चला कि मैं जिन सपनों में इतनी कल्पना करता था कि सुख है, मैं तो कुछ सुख मिला ही नहीं। ख्याल में आया कुछ सुख है ही नहीं, ख्याल में आया कि नहीं क्या? ओहो, तो ऐसे ही हम भी मरने की स्टेज पे, ये पर्याय जाने वाली है ना। अरे जाएगी कि नहीं जाएगी? जैन साहब कितने साल के हो गए? 64। आप कितने के हो गए? 65। अब जो 64 और 65 वाले तो अपने पास बैठे ही हैं। अब मुझे बताओ, 66 वाले, 68 वाले, अब इनको नहीं पता कि भाई पर्याय कितने दिन की रह गई, क्योंकि ऐसा तो दुनिया में नहीं हुआ कि तुम 100-200 वर्ष तक जी जाओ। नहीं समझ में आया? जबकि तुम्हारी देह की स्थिति तो ऐसी दिखती भी नहीं कितने जियोगे। अच्छे हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, 60-70 साल की उम्र में, बढ़िया कोई रोग नहीं है। वे भी कितने ही खींच करें तो 80-85 में निपट जाते हैं। तो अब भैया 80-85 में से तुम ये 65 और 70 माइनस कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अरे कर सकते हो। फिर दूसरी बात, तुमने 65 साल की जिंदगी में कितने सपने पूरे कर लिए? 20 सपने तो पूरे हो गए होंगे ना। कि सबसे पहले तो यही सपना हुआ होगा दिल्ली में कि मेरा घर बन जाए, एक सपना बन गया। फिर दूसरा सपना गाड़ी हो जाए, हो गया। तीसरा सपना कि बाल बच्चे पैदा हो जाए, हो गए। फिर चौथा सपना बड़े हो जाए, हो गए। सबकी नौकरी लग जाए, लग गई। फिर सबकी अच्छी शादी हो जाए, हो गई। अब इतने सपने पूरे हुए, अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम शांति से, आनंद से अपना जीवन जी रहे हो? अब तुम्हारी आकुलता मिट गई, तुम अब तृप्त हो अपने जीवन से कि नहीं? अब यही दुख सताता है कि सवरे पंछी अपने अपने पिंजड़े में चले गए, मैं अकेला रह गया। मैं तो कई दफ़े देखता हूँ बेचारे माँ बाप 4-4 बाल बच्चे होते हैं, 5-5 बाल बच्चे होते हैं, और बेचारे घर में बाद में अकेले बैठे रह जाते हैं। देखे होंगे, जाते होंगे कभी ऐसे घरों में,
फिर बेचारे अपने बच्चों की फ़ोटो दिखाते फिरते हैं। मैं तो जाता हूँ ना ये प्रवचन करने, तो कई कोठियों में जाना पड़ जाता है, बड़े बड़े आदमियों के पास, तो देखता हूँ अरे आप दोनों ही रहते हैं, आपके बच्चे, और बड़ा महल बना रखा है। महल, बच्चे तो जी हमारे 3 हैं। अच्छा कहाँ है? लड़के? तीनों लड़के हैं जी। अच्छा तीनों लड़के हैं, लड़की भी है। तो चारों बच्चे कहाँ हैं? एक स्विट्जरलैंड में, एक अमेरिका में, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक बेंगलुरु में। ये भैया अब दोनों बैठे, सुनो मेरी बात, कितना तमाशा इकट्ठा किया था, कितना ताम झाम जोड़ा था कि बुढ़ापे में मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, सबके साथ आनंद करूंगा, सब मस्ती करेंगे। काय की मस्ती? अब बेचारा सालों बैठ के नौकरों से बतियाता है और नौकर भी नाक से कोड़ते हैं, और वे बेटे 15 दिन में फ़ोन लगाते हैं, पापा जी ठीक हो? अब हंस के कहते हाँ सब ठीक है बेटा, सब ठीक है, बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। क्योंकि अब रो के दिखाए तो क्या दिखाए। और फिर वो बेचारा फ़ोटो को देखता रहता है, माँ फ़ोटो साफ करती रहती है, देखो देखो अपना बेटा छोटे में कैसा लगता था, वैसे चलता रहता। ये मोह के संसार की दशा है कि नहीं? फिर भी इस जीव को समझ में नहीं आता कि मैं क्या पागलपन कर रहा हूँ। कुछ तो विचार करो। ये पर्याय, देखो टोनेमल जी इस लाइन पे बोल रहा हूँ मैं, ये पर्याय थोड़े काल की है, और इतने थोड़े काल की है कि सुनो 20 वर्ष 15 वर्ष मैंने गलत बोले हैं, इतने थोड़े काल की है कि कल ही दी एंड हो जाए, आज ही खत्म हो जाए, कुछ नहीं पता। इतनी क्षणभंगुरता है इस पर्याय की। और तुम इतनी क्षणभंगुरता के होने पर भी श्री गुरुओं ने ऐसे उदाहरण दिए आचार्य ने कि सारे जंगल में आग लगी और जिस पेड़ पे बैठा है खुश होता है, इधर आग लगी, इधर आग लगी, इधर आग लगी, ये भूल जाता है कि ये आग थोड़ी देर बाद मेरे ही पेड़ में लग जाएगी। ऐसे ही कहता है अरे वो मर गया यार, उसको हार्ट फेल हो गया यार, पता नहीं बढ़िया आदमी था यार, 1 सेकंड में चला गया। ऐसे संवाद करता है, अरे यार वो चला गया, अरे यार वो चला गया। खुद को नहीं लगता कि अरे कल लोग मेरे बारे में भी कहेंगे कि चला गया। तो अपने चले जाने के पहले ही जो कहीं नहीं आता जाता उसको पहचानने का प्रयास करो, दिन भर तत्व विचार करो।